दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। पिछले साल कांग्रेस ने चुनावी नारा दिया था, हाथ बदलेगा हालात। पर हालात न हरियाणा में बदले और न ही महाराष्ट्र में। हाँ, इंडिया गठबंधन में हालात जरूर बदल गए। हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी हार के बाद इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर उठे सवालों पर चुप्पी साधने वाली कांग्रेस के दिल्ली विधानसभा चुनाव में तेवर बता रहे हैं कि हाथ ने अपने हालात बदलने का मन बना लिया है। बेशक दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का चुनावी नारा भी बदल गया है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अब कह रही है, होगी हर जरूरत पूरी, कांग्रेस है जरूरी। दिल्ली और देश को कांग्रेस कितनी जरूरी लगती है यह तो समय बताएगा आने वाला, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने खुद को अपने लिए जरूरी अब मान लिया है। लगभग 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव में जिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ युगल गीत गाते हुए कांग्रेस वोट मांग रही थी, अब वह उसे एंटी नेशनल, भ्रष्ट और धोखेबाज नजर आने लगे हैं। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल बताते हुए आम आदमी पार्टी से दोस्ती को गलत माना। केजरीवाल के एंटी नेशनल होने के सबूत तो अजय माकन ने आज तक नहीं दिए, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार शुरुआत करते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही झूठे वायदे करने वाला करार दे दिया। केजरीवाल भी कहां चूकने वाले हैं। उन्होंने जवाब दिया कि राहुल कांग्रेस बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि मैं देश बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूं। वैसे राजनीतिक टीका टिप्पणी से इतर देखें तो सच यही है कि दोनों अपनी अपनी राजनीति बचाने और चलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको याद होगा कि जब 2023 में 2 दर्जन से भी ज्यादा विपक्षी दलों ने बेंगलुरु में मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया था, तो मंच पर बैनर टंगा था, यूनाइटेड वी स्टैंड। इसका हिंदी में भावार्थ हो सकता है, एकता में ही शक्ति है, या एकता ही हमारी शक्ति है। इंडिया गठबंधन की एक और बैठक में मंच पर स्लोगन लिखा था, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। पर देश को दिखाए गए उन सपनों और किए गए त्याग के वायदों का सच 1.5 साल में सामने आ गया। तनातनी पहले भी नजर आती रही, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में बात आर पार तक पहुंच गई है। फिलहाल मुख्य जंग कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है, जबकि अन्य घटक दल दर्शक दीर्घा से अपनी पसंद के पक्ष का समर्थन और उत्साहवर्धन कर रहे हैं। जाहिर है, जब चुनावी जंग अन्य राज्यों में पहुंचेगी तो वहां भी ऐसे हालात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इंडिया गठबंधन बनाने के समय से ही राजनीतिक विश्लेषक ये तथ्य रेखांकित करते रहे हैं कि घटक दलों में मोदी और बीजेपी के विरोध के अलावा कोई साझा उद्देश्य नहीं है। उल्टे उनमें दलगत हितों और महत्वाकांक्षाओं का लंबा और तल्ख टकराव है। इसीलिए 2 लोकसभा चुनावों में हाशिए पर रहे विपक्षी दल तीसरे चुनाव के लिए इंडिया के बैनर तले एक साथ तो आए, पर मकसद पूरा न होने पर वापस अपनी अपनी राह चलने को बेताब है। लोकसभा चुनाव में भी पश्चिम बंगाल, केरल और पंजाब जैसे राज्यों में ये मित्र दल आपस में ही जोर आजमाइश कर रहे थे। इसलिए अगर दिल्ली में भी अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में ताल ठोक रहे हैं तो ज्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हाँ, दिल्ली में कांग्रेस के तेवरों से साफ है कि लोकसभा चुनाव में मिलकर भी मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने में नाकामी के बाद
देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल ने शायद अपने पुनरुत्थान की कोशिश का मन बना लिया है। इसमें कोई बुराई भी नहीं, पर यह काम आसान हरगिज नहीं। दशकों तक देश और प्रदेशों पर एक छत्र शासन करने वाली कांग्रेस की यह दुर्दशा अचानक नहीं हुई। बेशक उसका ऐतिहासिक चुनावी पराभव नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय उभार के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में हुआ, लेकिन अपनी ही कमजोरियों और गलतियों से वो बहुत पहले से जर्जर होने लगी थी। कांग्रेस को याद करना चाहिए कि वह कितने दशक से तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में अकेले दम चुनाव लड़ने लायक भी नहीं रह गई है। देश के दो बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार उसके शक्ति स्रोत थे, लेकिन अब वहां भी वो दशकों से क्षेत्रीय दलों पर निर्भर है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में भी कांग्रेस कौन से नंबर की पार्टी रह गई है, जरा सोच के देखिए। यह सब कुछ वर्षों में नहीं हुआ। दरअसल येन केन प्रकारेण किसी भी तरह सत्ता के खेल में कांग्रेस इतनी आत्ममुग्ध हो गई कि संगठन खोखला होता चला गया। जनाधार वाले छत्रपों की जगह आला कमान की पर्चियों से मुख्यमंत्री बनने वाले नेता लेते गए। जैसे नेता आगे बढ़े, उन्होंने वैसे ही कार्यकर्ता भी आगे बढ़ाए। नतीजतन लगातार कमजोर होती गई कांग्रेस तीसरा मोर्चा की नाकामी और क्षेत्रीय दलों से जोड़ तोड़ के जरिए भले ही सत्ता का जुगाड़ करने में सफल रही, पर उसकी नींव के पत्थर हिलने लगे थे। सिर्फ दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही नहीं, देश में ज्यादातर क्षेत्रीय दल कांग्रेस के बिखरते जनाधार पर ही खड़े हैं। न सिर्फ खड़े हैं, बल्कि आज कांग्रेस से ज्यादा मजबूत स्थिति में भी है। अगर कांग्रेस ने 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजों से सही सबक सीखा होता तो आज वह देश की राजधानी में जीरो नहीं होती और शायद पंजाब की सत्ता भी उसके हाथों से नहीं फिसलती। देश पर शासन को अपना एकाधिकार समझने की कांग्रेस की अहमन्यता उसकी दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण रही है। अब कांग्रेस पर किन कर्तव्य विमूढ़ता भी हावी नजर आती है, जिसके चलते उसकी राजनीति और रणनीति एक कदम आगे फिर दो कदम पीछे वाली हो गई है। 2013 में आम आदमी पार्टी ने ही दिल्ली की सत्ता से कांग्रेस की बेदखली में निर्णायक भूमिका निभाई थी, लेकिन बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस ने उसी की सरकार बनवा दी। फिर भला 2015 और 2020 के चुनाव में एंटी बीजेपी मतदाता उस पर कैसे विश्वास करते। उसके बावजूद मोदी विरोध में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में साथ आ गए। अब 1.5 साल बाद फिर आपस में ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस की दिशाहीनता सिर्फ दिल्ली में नहीं दिख रही, उत्तर प्रदेश में तो लंबा इतिहास है। जिस उत्तर प्रदेश से चुनाव जीतकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी देश का प्रधानमंत्री बने, वहां कांग्रेस कभी समाजवादी पार्टी से चुनावी गठबंधन करती रही तो कभी बहुजन समाज पार्टी से, जबकि दोनों ही उसका परंपरागत वोट बैंक रहे जनाधार पर खड़े हैं। जिन अखिलेश यादव की सरकार को कभी जंगल राज बताते हुए राहुल गांधी विरोध में पदयात्रा कर रहे थे, उन्हीं की समाजवादी पार्टी से कांग्रेस ने फिर गठबंधन भी कर लिया। नेताओं के लिए इस तरह मौके के मुताबिक हाथ मिला लेना मुश्किल नहीं होता, पर जो कार्यकर्ता दशकों तक एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष करते हैं, राजनीतिक विरोध की कीमत भी चुकाते हैं, वे अचानक कैसे गलबैयां करते हुए, युगल गीत गाते हुए मतदाताओं के बीच जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लिए सब कुछ खत्म हो गया है। आखिर बीजेपी भी तो 2 लोकसभा सीटों से 303 तक पहुंची थी, पर उसके लिए सबसे पहले कांग्रेस को अपना लक्ष्य स्पष्टता से चुनना होगा कि उसे जुगाड़ से सत्ता चाहिए या फिर संघर्ष और संगठनात्मक सक्रियता से जनाधार पाकर अपने बल पर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही।
जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।